Hello everyone, my name is Anush Gautam. Here is a concept of relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial. ठीक है, तो हम कुछ एक एक करके पॉलिनोमियल्स देखेंगे और उनके कोफिशिएंट का उनके ज़ीरोस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। कोफिशिएंट का जो मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से। उसमें आपको कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला आता है, हमारा देखो ऐसा को दिख रहा है यहाँ पर टॉपिक, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। इसमें हमारा मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी पावर क्या होगी, उसमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। जब हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हमारे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। तो देखो इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज़ ax प्लस बी। यहाँ पर हमारी एक जनरल इक्वेशन, उसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जो क्या होती है हमारी ax प्लस बी होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा a जो होता है हमारा कोफिशिएंट होता है किसका, x का, और b हमारे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, और x हमारे यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, ax प्लस बी इज़ इक्वल टू होता है ये हमारे ज़ीरो के, किसके इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर ज़ीरो क्या हो जाता है, इसका ज़ीरो क्या होता है यहाँ पर, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू होता है यहाँ पर, ज़ीरो इज़ इक्वल टू होता है हमारा माइनस का कोफिशिएंट टर्म, माइनस का साइन यहाँ पर लगा रहता है, तो ये लिखा था हमारा कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, दैट्स मीन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। इसके अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि कोफिशिएंट टर्म हमारा क्या है, सॉरी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक नंबर होता है, सिंपल नंबर। यहाँ पर क्या था हमारा बी था, मैंने आपको बताया भी था जैसे कि हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट का यहाँ पर हमारा ए, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, ए, और कांस्टेंट टर्म बी, और ये माइनस का साइन ऑलरेडी इसमें पहले से लगा होता है, दैट्स मीन माइनस का बी अपॉन ए होता है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल हमने लेट कर लिया है। जैसे मैंने एग्जांपल लेट कर लिया, देखो मान लो मैंने कि 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, 5x प्लस इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो देखो जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जीरो का मतलब होता है x की वैल्यू, जो हम यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई है वो हमारी होती है जीरो का मतलब होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 5x इज़ इक्वल टू प्लस का 6 है, इसको उठा के मदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर जो x का हमारा 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर -6/5। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारा इसका जीरो क्या निकल कर आया हमारा -6/5। तो इसको हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारी -6/5। मैंने आपको अभी भी बताया कि जीरो का मतलब होता है वहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है, वो फाइंड आउट करना हमारा इस फॉर्मूले से। ये शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं आप एक तरह से इसको, आपको ये वाला काम नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आप इसी से निकाल लो, इसका जीरो फाइंड आउट कर लो इस इक्वेशन का। तो देखो -6/5 हमको निकाल कर लाए हम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म, ये क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या था हमारा बी। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सिंबल एक नंबर होता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या था, 6 था हमारा, तो 6 हमने कांस्टेंट टर्म ऊपर लिख लिया। ये वैल्यू किसकी आती है हमारी, और अपॉन ए था, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था हमारा, ए था, तो हमने ए लिखा था। बट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारा 5, तो हमने 5 लिख लिया। और ये वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, तो मैंने माइनस में लगा ली। अब देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल लगानी आ गई, इक्वल आ गई, दैट्स मीन ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जैसे जनरल इक्वेशन जो हमने उसमें लीनियर पॉलिनोमियल में लिखी थी ax प्लस बी, तो सेम हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होती है एक जनरल इक्वेशन। तो वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी उसकी होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की।
तो आप इसमें जान गए होंगे कि इसमें कौन सा कांस्टेंट है और कौन से कोफिशिएंट है और कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। इतनी तो आप जान गए होंगे वाली बात। देखो यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी भी यहाँ पर कोफिशिएंट है, बट इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कोफिशिएंट को नहीं बोल सकते क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो जो 2 जीरोस आते हैं इसके, जो इसके 2 जीरोस आएंगे, उनका जो सम होगा उसका फॉर्मूला भी बोल सकते हो, आप जनरल भी बोल सकते हो वाली बात, कि उन दो इस इक्वेशन के जो जीरोस आएंगे उनका जो सम होगा, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे इसमें इक्वल होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी, और अपॉन में क्या किसका कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसका है, कितना है हमारा ए। तो ये और साइन माइनस का हमारा ऑलरेडी पहले से होता ही है। मान लो अगर ये माइनस का दिया होता बी, ये हमारा माइनस का बी होता, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, माइनस इंटू माइनस का बी, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाता, हमारा प्लस हो जाता। तो ये जो साइन होता है माइनस का, वो इसमें फॉर्मूले में ऑटोमेटिक पहले से ही होता है, ठीक है। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला आ गया हमारा। हम ये बोल सकते हैं हमारा किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ के। उसके जो दोनों ज़ीरोज़ निकल कर आएंगे सॉल्व करने पे, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, होना ही चाहिए, किसके इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब सेम हमारा इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, इसका मतलब उनका जो मल्टीप्लाई होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा किसके इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो दोनों इसके ज़ीरो निकल कर आएंगे, ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएंगे सॉल्व करने के बाद, वो जो होती हैं उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल। इसका मतलब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारा सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा ए। तो ये हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। दैट्स मीन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पर डिपेंड होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर आप रेयर होते हैं बहुत केस, जब एग्ज़ाम में आता है तो 1 मार्क्स का आएगा, बट इसके ऊपर 3 से लेकर 5 तक के मार्क्स का आता है इसमें आराम से इजीली। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है, और इसी फॉर्म में होने चाहिए। जिसकी पावर बड़ी है वो सबसे आगे होना चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ ये वाली बात पहले। और इसके जो जीरोस निकल कर आएंगे वो हम एग्जाम्पल समझेंगे आगे, बट आप समझ लेते हैं इसमें जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएंगी, 2 वैल्यू निकल कर आएंगे इसमें एक्स की, तो उनका जो दोनों एक्स की वैल्यू जो होंगी उनका जो सम होगा, उनका जो सम करने पर आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी, यहाँ पर भी जो भी नंबर लिखा होगा अपॉन में यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। तो हम एक एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं, उससे समझते हैं कि हमारा ये उसमें फिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। देखो ये हमको एग्जाम्पल दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन हमको दिए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है देन इट इज़ गुड फॉर यू, अदरवाइज नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में 4 + 1 x + 4 = 0। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मेरे को प्लस करके 4 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे प्लस करके 5 आ जाए। तो 4 के फैक्टर कैसे कर सकते हो, 4 × 1 दैट्स मीन 4 + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, सिंपल। तो वही मैंने यह काम कर लिया यहाँ पर। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा यहाँ पर, तो जाएगा 4x + x + 4 = 0, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा और यहाँ से कॉमन लूँगा, तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरा क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा अंदर क्या बचेगा, x + 4 बचेगा मेरा, और यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो दैट्स मीन x + 4 यहाँ पर हो जाएगा = 0। तो देखो अब इन दोनों पूरे में से क्या कॉमन आएगा हमारा, x + 4। तो जब x + 4 कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा, = किसके हो गया, 0 को हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक बार क्या होगा हमारा x + 4 = 0 हो जाएगा एक बार,
और एक बार हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर प्लस के 1 को इधर को उठा के मैं इधर ले जाऊँगा तो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ये -1 में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू क्या आ गई इसकी -4 और एक वैल्यू हो गई हमारी -1। दैट्स मीन इसके दोनों जीरोस क्या होगा, इसके जीरोस हो गए हमारे -4 और -1। अब देखो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या जो हमने सीखा था उसी में पुट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा था मैंने, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, आप लिखोगे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। जैसे सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या होगा इसके, जीरोस तो हमारे -4 और -1 हो गए जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस बोल रहा है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस दैट्स मीन दोनों को प्लस कर लो, तो दोनों को प्लस कर लेंगे मीन्स -4 प्लस -1, तो -4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, दैट्स मीन माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 5 आंसर आ गया सम ऑफ जीरोस पे। अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारा -5 आ गया इसका आंसर, इज इक्वल टू, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या था हमारा 5 था, तो मैंने ठीक है 5 रख लिया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ था क्या, नहीं था, तो सिंपल मैं 1 लिख सकता हूँ, और ये किसका नंबर था, माइनस का, तो माइनस का, तो देखो -5 अपॉन 1 लिखूँ या मैं -5 लिखूँ, सिंपल बात तो एक ही होती है। तो इक्वल आ गए दोनों के दोनों इक्वल या नहीं आ गए। अगर ये आपके इक्वल नहीं आते हैं, बाई चांस मान लो आपके कभी इक्वल नहीं आते हैं, सो दैट्स मीन आपने ये फैक्टराइजेशन जो करा है इसमें कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई जरूर एक मिस्टेक जरूर करी है, बस इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके कहीं ये इक्वल नहीं आते हैं तो दैट्स मीन आपने यहाँ कहीं गलती करी इसके जीरोस फाइंड आउट करने में। ठीक है, या फिर आप इसकी वैल्यूज़ गलत देख रहे हो, यहाँ पर जो वैल्यूज़ देख रहे हो आप। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट्स मीन -4 मल्टीप्लाई किससे हमारा -1 से, भाई जीरोस तो यही थे ना इसके, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो प्लस का आंसर आता है, और 4 × 1 कितना करेंगे तो 4 आंसर आएगा सिंपल। तो दैट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, फॉर्मूले मतलब वही प्रूफ करना है इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने यहाँ लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा ये 4 आ गया सिंपल, प्लस का, सॉरी माइनस का लग गया मेरा गलती से बाय मिस्टेक। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या था मेरा 4, तो सिंपल 4 लिख लिया मैंने, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे वहाँ पर अपॉन, तो दैट्स मीन 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, नहीं आ गया यहाँ से हमारा, तो दैट्स मीन 4 इज इक्वल टू 4, आपका इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, इट शुड बिकम इक्वल। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है दैट्स मीन आपने या तो यहाँ मिस्टेक करी है, या फिर आप यहाँ पर इसके कोफिशिएंट जो देख रहे हो वहाँ पर गलती कर रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है।